नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर सर ने पाकिस्तान को कैंसर ऑफ टेररिज्म क्यों कहा है। और उनका कहना है कि ये कैंसर ऑफ टेररिज्म है और साथ में अपने ही बॉडी को कंज्यूमिंग कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर का मानना है कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के मामले में पाकिस्तान हमारे पड़ोस में अलग थलग पड़ा हुआ है और आतंकवाद का यह कैंसर अब उसकी राजनीतिक व्यवस्था को ही निगल रहा है। आतंकवाद का कैंसर का मतलब क्या हो गया? जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था, यानी उसकी राजनीतिक व्यवस्था को यह आतंकवाद का कैंसर कंज्यूमिंग कर रहा है, उसे निगल रहा है। और साथ में उन्होंने भारत की प्रगति के कारण भी और भी देशों के साथ मजबूती के संबंध के बारे में उन्होंने कहा कि भारत का जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा अहम होता जा रहा है और देशों के साथ। और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म ऑफ कैंसर है। ऐसा बहुत सारी समस्याएं हैं भारत के साथ, आप लोग तो जानते हैं। भारत सामने जो चुनौतियां हैं वह पड़ोसियों के साथ तो हैं ही है। जो पाकिस्तान है, आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद जो नई जनरेशन है, जो नई अप्रोच है, नई फंडिंग सपोर्टिंग है, उनको लेकर उनका मानना है कि ये सारी चीज़ें सुलझाई जा रही हैं। और भारत के सामने आप तो जानते हैं भारत एक अच्छे देश के रूप में उभर रहा है और भारत सामने और भी देश भारत को सपोर्ट भी करते हैं वीटो पावर को लेकर। और ये पाकिस्तान टेररिज्म ऑफ कैंसर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान शुरू में ही आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया, अब उसके सामने खुद समस्याएं आ रही है। पॉलिटिकल अप्रोच भी उसके सामने अच्छे से नहीं आ रही है। जो आतंकवाद का कैंसर उन्होंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को पाकिस्तान ने पनाह दिया। अब वही आतंकवाद का कैंसर उसकी बॉडी यानी उसकी राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। वह कोई भी निर्णय वहाँ की गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है। उनके सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं पाकिस्तान के सामने। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की हालात को सुधार नहीं कर पा रही हैं। और पाकिस्तान आप लोग तो जानते हैं, पाकिस्तान जो सपोर्ट करता है टेररिज्म, यानी पड़ोस में पाकिस्तान जो इसकी कंज्यूमिंग सिस्टम है वह अपनी बॉडी को, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती नज़र आ रही है। आप लोगों ने जो जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पाकिस्तान कभी भी भारत का समर्थन नहीं करता। वीटो पावर में आप लोग तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर को लेकर चाइना और पाकिस्तान एक ऐसे देश हैं जो वो नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो पाकिस्तान को डर लगता है कहीं भारत उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। भारत के सामने क्या चुनौती बनेगा? आप लोग तो जानते हैं जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा। और भारत को अगर वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत आतंकवाद का समर्थन कभी नहीं करेगा। आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश भारत पूरा करेगा। और आतंक इसलिए पाकिस्तान डरा रहता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने इतनी बड़ी समस्याएं आ रही है कि उन्हें देखा जाए, उनके सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि वो कोई भी हल नहीं निकाल पा रहा है। और साथ में डॉक्टर एस जयशंकर का मानना है कि जो भारत की और भी देशों के साथ जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोग तो जानते हैं भारत श्रीलंका का रिश्ता कैसा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि व्हेन इंडिया पुट टुगेदर ए पैकेज ऑफ मोर देन $4 मिलियन इवन वाइल द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड डिड नॉट, it is also reality that political development may throw up complex situations as we are currently witnessing in Bangladesh. The very purpose of closure, cooperation and contest actually the address such। और आप लोग सोच सकते हैं ये सारी चुनौतियां भारत के सामने भी है। भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद भी कर रहा है। अभी बांग्लादेश हाल ही में भारत से चावल मांगा था और भारत ने बांग्लादेश को चावल भी प्रोवाइड करवाया था। और साथ में उनका ये भी मानना है कि उनका कहना है कि जो भारत का और पड़ोसी देश हैं, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान है, वी इन इंडिया हैव लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल टाइज विथ बर्थ सोसाइटी एंड वी मस्ट बी माइंडफुल दैट दोज मोर प्रोमोटेड हैव स्टेक्स विच आर क्विट डिफरेंट फ्रॉम अदर फार अवे। साथ में जो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉक्सिमेट जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। और साथ में उन्होंने पाकिस्तान को टेररिज्म ऑफ कैंसर कहा है क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवाद का देश रहा, आतंकवाद को पनाह दे रहा है, इसलिए ये भी कहना पाकिस्तान के लिए गलत नहीं होगा।
तो आप दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फंगाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर। 2025 सिर्फ आपका है, 2025 को आप फोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जय हिंद, जय भारत।